होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला चैप्टर 10 के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे थे ये जो श्लोक है टेक्स्ट 84, जिसमें श्री रूप सनातन और अनुपम गोस्वामी के बारे में वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की 43rd 44th एंड 45th ब्रांचेस, 43 44 और 45वीं ब्रांच है श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी एंड श्री अनुपम गोस्वामी। दे वर द बेस्ट ऑफ ऑल। इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कल। यहाँ तक पढ़ चुके थे। In the Madhya Leela, chapter 19, the device adopted by Sanatan Goswami to get free from government service is described. He served a notice of sickness to the Nawab, the Muslim governor, but actually he was studying Srimad Bhagavatam with Brahmanas at home. The Nawab received information of this through a royal physician, and he immediately went to see Sanatan Goswami to discover his intentions. The Nawab requested Sanatan to accompany him on an expedition to Odisha, but when Sanatan Goswami refused, the Nawab ordered that he be present. When Rup Goswami left home, he wrote a note for Sanatan Goswami informing him of some money that he had entrusted to a local grocer. Sanatan Goswami took advantage of this money to bribe the jailkeeper and get free from detention. Then he left for Banaras to meet Chaitanya Mahaprabhu, bringing with him only one servant whose name was Ishan. On the way, they stopped at a sarai or hotel, and when the hotel keeper found out that Ishan had some gold coins with him, he planned to kill both Sanatan Goswami and Ishan to take away the coins. Later, Sanatan Goswami saw that although the hotel keeper did not know them, he was being especially attentive to their comfort. Therefore, he concluded that Ishan was secretly carrying some money, and that the hotel keeper was aware of this and therefore planned to kill them for it. Upon being questioned by Sanatan Goswami, his son admitted that he indeed had money with him, and immediately Sanatan Goswami took the money and gave it to the hotel keeper, requesting him to help them get through the jungle. Thus, with the help of the hotel keeper, who was also the chief of the thieves of that territory, Sanatan Goswami crossed over the Hajipur mountains, which are presently known as the Hajari Bags. He then met his brother-in-law Srikant, who requested that he stay with him. Sanatan Goswami refused, but before they parted, Srikant gave him a valuable blanket. सनातन गोस्वामी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा यहाँ पे बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी दोनों नवाब हुसैन शाह के गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो रूप गोस्वामी सबसे पहले रिजाइन करते हैं और चले जाते हैं छोड़ के, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो एसोसिएशन है ज्वाइन कर लेते हैं। पीछे से सनातन गोस्वामी भी जो है बीमारी का बहाना दे करके घर में बैठ जाते हैं और भागवतम पढ़ते हैं अन्य वैष्णवों के साथ बैठ के। जो जब राजा को डाउट होता है तो वो अपने फिजिशियन डॉक्टर को भेजता है, जाओ चेक करो इसको क्या बीमारी हुई है, अभी तक आया क्यों नहीं है। तो डॉक्टर जाता है, बोलता है इनको तो कुछ भी बीमारी नहीं है, तो बैठ के बढ़िया भागवत कथा कर रहे हैं। तो जो नवाब हुसैन शाह वो गुस्सा होके आता है और सनातन गोस्वामी को बोलता है कि अभी आपको मेरे साथ उड़ीसा चलना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी मना कर देते हैं तो उनको जेल में डाल देता है। हाँ। यानी रूप सनातन गोस्वामी ये दोनों
गवर्नमेंट पद को छोड़ना चाहते थे, लेकिन राजा इनको छोड़ने नहीं दे रहा था, क्योंकि इनका जो कार्य था इतना अच्छा था कि राजा का जो है बहुत हेल्प मिलती थी। ये सब कुछ मैनेज कर लेते थे ये लोग, ये दोनों, तीनों भाई इनफैक्ट। तो इसलिए इनको छोड़ना नहीं चाहता था। जब रूप गोस्वामी चले गए, सनातन गोस्वामी बोले मैं भी रिजाइन करना चाहता हूँ, तो फिर राजा उनको जेल में डाल देता है। और तो रूप गोस्वामी जब छोड़ के गए थे, तो उनके पास 2 नाव भर के सोने के सिक्के थी, इतने इतना उनका पूरा इनकम था। तो उसमें से 50% वैष्णवों ब्राह्मणों को दान कर देते हैं, और 25%, 25% जो रहता है वो अपने फैमिली मेंबर्स को दे देते हैं, और 25% एक सेठ के यहाँ पे जमा करके रखते हैं। तो एक चिट्ठी में उन्होंने सनातन गोस्वामी को लिख के भेज दिए कि 25% ये इससे फलाना फलाना सेठ के पास है, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको इस्तेमाल करिए। हाँ। तो सनातन गोस्वामी को जब जेल में डाल दिए, तो जेल कीपर जो था उसको ब्राइब करते हैं सनातन गोस्वामी। हाँ। बोलते हैं कि आप मुझे छोड़ दो। नवाब जो है उस वक्त उड़ीसा गया हुआ था, राज्य अपना बढ़ाने के सिलसिले में। तो सनातन गोस्वामी बोले उसको कि आप मुझे छोड़ दो, तो मुझे मक्का जाना है, मक्का मदीना। उसको पहले इस प्रकार से बोले। तो वो मुस्लिम था, क्योंकि बोले नहीं 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 नहीं, मैं छोड़ दूंगा, मेरा मुझे मार देगा नवाब। तो सनातन गोस्वामी बोले देखो, जो है मैं मक्का जाना चाहता हूँ, अगर आप ये कार्य करोगे, एक जो है धर्म का कार्य करोगे, तो आपके ऊपर अल्लाह की बहुत कृपा होगी। तो बोला वो बात तो सही है, लेकिन फिर नवाब को पता चलेगा तो फिर। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। बोले मैं आपको 10,000, 10,000 सोने के सिक्के देता हूँ, आप छोड़ दो। तब उसको लालच मिल गया, वो बोला अच्छा ठीक है ठीक है। और सनातन गोस्वामी खुद उपाय भी बता दिए नवाब को बोलने का, कि मैं जब सुबह सुबह गया था पेट साफ करने के लिए, तो वहां से वापस ही नहीं आया, उधर से मैं भाग गया, ऐसा बोल देने का। तो बोले ठीक है, तो छोड़ दिया, 10,000 सोने के सिक्के उसको दे दिए। और वहां से सनातन गोस्वामी निकल जाते हैं, और वो भी चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन कर लेते हैं बनारस। तो ऑन द वे चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के पहले बनारस में मिलते हैं। तो उसके पहले एक जो जिस हाईवे से जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ पे एक उस रास्ते में एक होटल हुआ करता था। तो रात्रि को वहाँ पे रुकते हैं। लेकिन वो जो होटल कीपर था, उसके पास एक ज्योतिष रहता था, ज्योतिष को बैठा के रखता था, ताकि जो भी लोग आते हैं उनके होटल में स्टे करने के लिए, तो पता ज्योतिष बता देता था कि इसके पास कितना पैसा है। और फिर उसके अनुसार उस व्यक्ति को जो है प्लान करके मार देते थे और पूरा उसको लूट लेते थे। तो वो होटल कीपर वास्तव में कौन था? वो एक चोर था, डकैत था। तो सनातन गोस्वामी जब देखे कि होटल कीपर जरूरत से ज्यादा ही ये हमारा देखभाल कर रहा है, कुछ तो दाल में काला है, तो इमीडिएटली सनातन गोस्वामी, क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इनको ये सारी चीजें मालूम थी कि लोग किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो जान गए कि ये वास्तव में पैसे के लालच में कुछ भी कर सकता है। तो उनके साथ जो सर्वेंट था, ईशान नाम था। तो हालांकि सनातन गोस्वामी सब छोड़ के आए थे, ईशान को भी बोले थे कुछ साथ में लेना नहीं है, नहीं तो अगर पैसे साथ में रहेंगे तो फिर आफत आ जाएगी, हम फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी ईशान जो है सनातन गोस्वामी को कभी कुछ जरूरत पड़ जाएगी तो उनके सेवा के कार्य के लिए 8 सोने के सिक्के रख लिया था साथ में, वो बताया नहीं था। तो सनातन गोस्वामी अब समझ गए कि जरूर ईशान के पास कुछ पैसे हैं, तो पूछे, तो ईशान बोला कि हाँ मेरे पास 8। सनातन गोस्वामी को ईशान ने फिर भी झूठ बोला। वो बोले कि मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं। एक फिर भी वो बचा के रखना चाहता था कि कहीं भविष्य में फिर से जरूरत पड़ी तो, हाँ, सनातन गोस्वामी को कुछ सेवा लगेगा तो मुझे ये पैसे, एक एक सिक्का तो एटलीस्ट रखना चाहिए। तो 7 उसने बोले। तो फिर वो जो है वो उससे लेकर के उस होटल कीपर को दे देते हैं खुद ही जा करके। और होटल कीपर फिर एडमिट कर लेता है कि अगर आप ये पैसे लाके मुझे नहीं देने वाले थे, तो आज रात को मैं आपको मार देता। फिर होटल कीपर सनातन गोस्वामी क्योंकि शुद्ध संत हुए, तो उनके इनोसेंस को देख करके, शुद्धता से प्रभावित होकर के उनको मदद करता है पहाड़ को कैसे पार करके जाना है। फिर जब निकल रहे थे, तो सनातन गोस्वामी ने फिर से कंफर्म किया ईशान को कि आपके पास और तो नहीं है ना कुछ पैसे? तो जैसे ईशान ने बोला कि हाँ एक और बचा है बस सोने का सिक्का, तो सनातन गोस्वामी बोले यू आर नॉट क्वालिफाइड टू ट्रैवल विथ मी, आप मेरे साथ ट्रैवलिंग करने के लिए योग्य नहीं हो, आप यहीं से यू टर्न लो, जाओ वापस घर जाओ। उसको घर वापस भेज दिए। एक सोने का सिक्का साथ में रखा था। हाँ।
इससे हमको एक इम्पोर्टेंट शिक्षा मिलती है। अगर हम लोग वास्तव में किसी शुद्ध भक्त का संग चाहते हैं, वासी लाभ चाहते हैं, सो द क्वालिफिकेशन इज दैट वी हैव टू गिव अप ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स। जब तक हमारे हृदय में कुछ भी अटैचमेंट रहेगा संसार का, एक्चुअली वी आर नॉट क्वालिफाइड टू एसोसिएट विथ अ प्योर डिवोटी। इवन इफ वी लिव फिजिकली, वी कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज एसोसिएशन। सनातन गोस्वामी ईशान को इस तरह से भेज दिए वापस, फिर अकेले वहीं से निकल जाते हैं। अकेले जाते हैं, जैसे ही पहाड़ को क्रॉस करते हैं तो उनके जो जीजा जीजा जी उनको देख लेते हैं। जीजा ही थे ना उनके, आई थिंक, हाँ, ब्रदर इन लॉ श्रीकांत। सो श्रीकांत उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ स्टे करो यहीं पे। लेकिन सनातन गोस्वामी मना कर देते हैं, नहीं नहीं, मेरा मिशन कुछ और है और आप किसी को बताना नहीं। वो निकल जाते हैं। तो जाते वक्त श्रीकांत उनको एक बहुत ही कीमती कंबल दे देते हैं गिफ्ट के रूप में। तो वो लेके सनातन गोस्वामी फिर सीधे वाराणसी पहुंचते हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात होती है, चंद्रशेखर आचार्य के घर में। तो सनातन गोस्वामी जब वहां पे पहुंचे चंद्रशेखर आचार्य के घर के पास, तो महाप्रभु अंदर बैठे थे। और महाप्रभु बोलते हैं चंद्रशेखर को कि जाओ, एक बहुत महान संत आया है बाहर, उसको लेके आओ मेरे पास। तो चंद्रशेखर बाहर आते, देखते हैं कौन है संत, कोई दिखता ही नहीं उनको। तो फिर वापस आते हैं, महाप्रभु वहां पे तो कोई संत नहीं है, आप बोले कोई महान वैष्णव आया है। तो वहां पे तो बस एक जो है फकीर खड़ा है, वो मुस्लिम है कोई, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं और ऐसे कपड़े पहने हुआ है। तो महाप्रभु बोले वही है वो संत, लेके आओ, अभी अभी छुट्टी लेके आया है, बिना हेड शेविंग के बिना आ गया है, क्योंकि उसको इतनी तत्परता थी मेरे से मिलने की कि किसी तरह से भाग के आया है वो। उसी को लेके आओ, उसी को बोल रहा हूँ। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी, जिनका नाम था साकर मल्लिक, है ना, प्रैक्टिकली मुस्लिम बन चुके थे। मुस्लिम लोगों के जैसा आचरण नहीं था उनका, लेकिन क्योंकि मुस्लिम गवर्नमेंट में काम करते थे, नवाब के साथ उठना बैठना था, तो उनके जैसे ही मतलब दिखने का हुलिया वैसे ही था, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लिए थे, ये सब रखना पड़ा था। तो वो सब कर लिए। तो महाप्रभु जैसे ही अंदर लेके आए, देखे, तो इमीडिएटली महाप्रभु सनातन गोस्वामी, महाप्रभु सन्यासी हैं, और इमीडिएटली सनातन गोस्वामी को देख के तुरंत उनको आलिंगन कर लेते हैं और रोने लग जाते हैं, अश्रुधारा बहती। तो चंद्रशेखर देख के हैरान हो जाते, करे ये कोई मुस्लिम आया है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, दिखने में तो वैष्णव बिल्कुल लग नहीं रहा है, ये कौन है जिसको महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं। तो समझ गया जरूर है, निश्चित रूप में कोई बहुत महान वैष्णव होंगे। फिर महाप्रभु उनके बारे में बताते हैं कि कौन है ये, सनातन गोस्वामी है, ये कोई साधारण साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत महान वैष्णव है, मुझे बहुत प्रिय है, जन्म जन्म से मेरे दास है। फिर महाप्रभु आज्ञा देते हैं चंद्रशेखर को कि जाओ, इनका आप हेड शेविंग करो, दाढ़ी बनाओ, और अच्छे से जो है साफ धोती कुर्ता पहनाओ, और फिर लेके आओ मेरे पास। तो जाते हैं, उनका हेड शेविंग वगैरह अच्छे से स्नान वगैरह करके फिर आते हैं। सो फिर महाप्रभु देखते हैं कि सनातन गोस्वामी एक कंबल पहने हुए हैं, बहुत कीमती कंबल। तो बार बार उस घूर घूर के देख रहे थे कंबल की तरफ, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे कि कंबल छोड़ दो या अच्छा नहीं है, बस देख रहे थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था महाप्रभु को। सनातन गोस्वामी समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु को ये पसंद नहीं लगता कंबल। हाँ, इसको बोलते हैं आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल। गुरु और शिष्य के बीच में जो आदर संबंध होता है ना, इस प्रकार से होता है। इस गुरु को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार हमको करेक्ट करने के लिए। शिष्य को समझ जाना चाहिए कि क्या जो है हमारे गुरु को नापसंद है। हाँ, वैसे बोलना, अगर बोलना पड़े, गुरु को कभी किसी शिष्य को बोलना पड़े कि आप ऐसा मत करो, ये उचित नहीं है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका मतलब वो शिष्य अभी एडवांस नहीं किया है। इसलिए तो जो शिष्य एडवांसमेंट किया है, तो इसका मतलब वो केवल जो गुरु के इंडिकेशन को देख के समझ जाएगा, हिंट देने पे समझ जाएगा और उसको पालन करेगा। तो सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं कि आप इतना गवर्नमेंट का पोस्ट छोड़ के आ गए, सब कुछ छोड़ दिया, आपको केवल कृष्ण के चरण कमलों में प्राप्त करने की इच्छा है, तो ये आप इतना महंगा कंबल क्यों पहने हुए हो, इसको भी त्याग दो, ऐसे बोले नहीं महाप्रभु। बस देख रहे थे, थोड़ा कुछ समय तक घूर घूर के देखे कि कंबल की तरफ। सनातन गोस्वामी इमीडिएटली समझ गए कि महाप्रभु चाहते हैं कि यह कंबल को मैं फेंक दूं, अपने पास नहीं रखूं। तो इमीडिएटली सनातन गोस्वामी बाहर जाते हैं, और गंगा के तट पे बहुत सारे भिखारी लोग बैठे रहते हैं।
तो उनके पास गए, और एक भिखारी के पास बहुत पुराना फटा हुआ कंबल था। तो उसको जाके बोलते हैं कि भाई साहब, ये मेरा नया नया कंबल है, आप ले लो और आपका फटा वाला मुझे दे दो। तो भिखारी को भी डाउट हो, बोला अरे मजाक कर रहे हो क्या मेरे मेरे साथ? बोले नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ले लो, मेरे गुरुजी को ये पसंद नहीं है ना, तो आप ले लो कृपा करके। तो बिल्कुल कीमती कंबल जो है, नया नया, बहुत ही बहुमूल्य कंबल को उसको दे देते हैं भिखारी को, और उसका फटा हुआ कंबल लेके आ जाते, वो ओढ़ते हैं। तो जब महाप्रभु देखे कि सनातन गोस्वामी ऐसे सिंपल सा फटा हुआ कंबल पहने हैं, तो बड़े खुश हो गए। हाँ, दिस इज कॉल्ड रिनंसिएशन। नो मोर अटैचमेंट। अपनी पदवी को छोड़ दिए, पैसे छोड़ दिए, सारे रिलेशनशिप्स छोड़ दिए, और फाइनली एक कंबल के प्रति भी आसक्त नहीं होना चाहिए। वो भी भगवान को खटक गया। हाँ, भगवान ये नहीं देखे हाँ कि क्या क्या छोड़ के आए मेरे लिए, क्या पकड़ के बैठा वो देखते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण, अगर आप कृष्ण को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो आपने क्या 99 चीजों को छोड़ दिया है, भगवान वो नहीं देखते हैं। आप एक चीज को क्या, किस एक चीज को अपने हृदय में पकड़ के बैठे हुए हैं, भगवान की नजर बार बार वहीं पे जाती है। इसको क्यों पकड़े हुए, इसको क्यों नहीं छोड़ रहे हो? वाई नॉट दिस अटैचमेंट ऑल्सो? जैसे कोई भक्त होता है ना, वो जैसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में आता है, नॉनवेज खाना छोड़ देता है, पहले लहसुन भी छोड़ देता है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग जो भी बोली आती है छोड़ देता है, और बहुत सारे एम्बिशंस रहते हैं, उसको कुछ करना है जगत में, वो भी छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन किसी के प्रति कुछ आसक्ति जो है बना के रखता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता है। तो भगवान बार बार वही देखते हैं कि ये क्यों नहीं छोड़ रहा है। और जब तक उसको नहीं छोड़ देगा, वो भगवान उस भक्त को स्वीकार ही नहीं करते हैं, तिरस्कार करते रहते हैं। जाओ, आई डोंट वांट, यू बी हैप्पी विद योर अटैचमेंट। सो ये दिस इज वन इम्पॉर्टेंट लेसन। ये Krishna is not interested in what we have left. Krishna is interested to see what we are still keeping within our heart. पूरी तरह से हमारे हृदय को साफ देखना चाहते हैं। नो मोर अटैचमेंट्स, कोई आसक्ति नहीं। दैट इज व्हाट कृष्ण, इसीलिए कृष्ण क्या है, ही इज एक्सक्लूसिव लवर। वो प्रेम तो चाहते हैं हमसे, लेकिन कैसा प्रेम चाहते हैं? हाँ, वो चाहते हैं कि आई लव यू ओनली कृष्णा, ऐसा प्रेम चाहते हैं। देन ही इज विलिंग टू रेसिप्रोकेट, तब वो रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है। तब तक नो, टाटा बाय बाय। कोई बोलेगा नहीं कृष्णा, मैं आपको 99.99% आपको प्रेम करता हूँ, बस 0.001% जो है, 0.001%, ये थोड़े मेरे कुछ हैं लोग, उनके प्रति मेरे को आसक्ति है। भगवान बोलते ठीक है, पहले उनको टेक केयर करो, बाद में मेरे पास आना। कृष्णा फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 100%। हाँ, माम एकम शरणम व्रजा, फुली सरेंडर टू मी। हाँ, एनीवे, खैर इस स्तर पे धीरे धीरे आ सकता कोई डरने की बात नहीं है। Some or other, Sanatan Goswami reached Varanasi and met Lord Chaitanya at the house of Chandrasekhar. So, by the order of the Lord, Sanatan Goswami was cleanly saved and his dress changed to that of a mendicant or Babaji. He put on old garments of Tapan Mishras and took prasadam at the house of Maharashtrian Brahman. Then, in due course, with Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Lord himself explained everything about devotional service to Sanatan Goswami. He advised Sanatan Goswami to write books on devotional service, including a book of directions for Vaishnava activities. So, and to excavate the lost places of pilgrimage in Vrindavan, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave him his blessings to do all this work, and also explained to Sanatan Goswami the import of the Atmaram verse for 61 from 61 different angles of vision. तो इसके पश्चात जब सनातन गोस्वामी पूरी तरीके से वैष्णव बिहेवियर को स्वीकार कर लिए और हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो गए, तब चैतन्य महाप्रभु उनको अपना पर्सनल सर्वेंट बना लेते हैं, पर्सनल एसोसिएट के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और जितने भी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक जीवन से संबंधित जितने भी गुह्यतम शिक्षाएं हैं, वो सनातन गोस्वामी को प्रदान करते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं कि किस प्रकार से वो जो है भगवान के जो लीला स्त्रियां हैं वृंदावन में, उनको ढूंढ सकें, और साथ ही साथ में अनेकों वैष्णव ग्रंथ की रचना करने के लिए उनको प्रेरणा देते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है भागवतम में, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे। तो इस श्लोक को भगवान चैतन्य महाप्रभु
जो है जगन्नाथपुरी में जब थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य को 18 तरीके से समझाए थे। तो सनातन गोस्वामी ने सुन रखा था कि भगवान आपने इस श्लोक को 18 तरीके में 18 अलग अलग तरीके से आप समझाए थे। मेरा भी इच्छा है, मुझे भी समझाइए, मुझे भी इस श्लोक का अर्थ उतने तरीके से बताइए। महाप्रभु बोले, अरे इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। हाँ, वो तो मैंने कुछ पागलपंती में ऐसे बोल दिया। वो एक पागल था, कौन, सार्वभौम भट्टाचार्य। और मैं भी उस वक्त पागल था, मैंने भी कुछ कुछ बोल दिया, उसके ज्यादा टेंशन में पड़ा। सनातन गोस्वामी रिक्वेस्ट किया तो महाप्रभु 18 नहीं, 61 डिफरेंट एंगल्स ऑफ विजन, 61 61 अलग अलग तरीके से इस एक श्लोक का व्याख्या करके दिखाए। और जब सार्वभौम भट्टाचार्य इस श्लोक को 18 तरीके से व्याख्या जब सुने थे ना, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय के पूरे पृथ्वी के सबसे बड़े स्कॉलर थे, पंडित थे। सार्वभौम भट्टाचार्य उस श्लोक को केवल 9 तरीके से समझा पाए थे, महाप्रभु उसको 18 तरीके से समझाए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य डिक्लेयर कर दिए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, ही मस्ट बी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चल गया था। और वही महाप्रभु बनारस में आकर के सनातन गोस्वामी को उसी एक श्लोक को 61 अलग अलग तरीके से समझाते हैं। इसके ऊपर पूरा एक अध्याय है, चैतन्य चरितमृत में आगे आएगा। ये श्लोकों की व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या महाप्रभु करते हैं। फिर सनातन गोस्वामी then went to Vrindavan by the main road, and when he reached Mathura, he met Subudhi Rai. Then he returned to Jagannath Puri through Jharkhand, the Madhya Pradesh jungle. At Jagannath Puri, he decided to give up his body by falling down beneath a wheel of the Jagannath Rath. But Chaitanya Mahaprabhu saved him. Then Sanatan Goswami met Haridas Thakur and heard about the disappearance of Anupam. Sanatan Goswami later described the glories of Haridas Thakur. Sanatana observed the etiquette of Jagannath's temple by going along the beach to visit Lord Chaitanya, although it was extremely hot due to the sun. He requested Jagadananda Pandit to give him permission to return to Vrindavan. Lord Chaitanya Mahaprabhu praised the character of Sanatan Goswami and he embraced Sanatan, accepting his body as spiritual. Sanatan Goswami was ordered by Sri Chaitanya Mahaprabhu to live at Jagannath Puri for 1 year. When he returned to Vrindavan after that time, he again met Rupa Goswami, and both brothers remained in Vrindavan to execute the orders of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो जगन्नाथ वृंदावन जाते हैं मेन रोड से सनातन गोस्वामी। मथुरा पहुंच के सुबोधि राय से मुलाकात होती है, फिर वृंदावन में कुछ समय रहते हैं। उसके बाद वापस वो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो अ, झारखंड मध्य प्रदेश के जंगलों से होते हुए वापस से जगन्नाथपुरी जाते हैं श्री सनातन गोस्वामी। और वहां पे जा करके अपने आप को बहुत ही दैन्य समझते हुए कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, शरीर में बहुत सारे रोग हो चुके थे जिससे पस निकलता था। तो बोलते थे ये शरीर किसी काम का नहीं है मेरे लिए, या मैं अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब भी देखते थे तो तुरंत उनको आलिंगन करते थे। और आलिंगन करते थे तो उनके शरीर में जो व्याधि थी, रोग थी, उसमें जो पस निकलता था, तो चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर में वो पस लग जाता था। तो ये देख करके सनातन गोस्वामी को बहुत बहुत बुरा लगता था। चैतन्य महाप्रभु के सुंदर शरीर, दिव्य शरीर में ये जो गंदा पस है उनको लग जा रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब भी सनातन गोस्वामी को देखते थे तो प्रेम से आलिंगन करते थे। तो इसलिए वो डिसाइड किया कि मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ जी के पहिए के नीचे आके मैं शरीर छोड़ दूंगा। महाप्रभु ये समझ गए, ऐसा विचार कर रहे हैं। महाप्रभु डांटे कि तुमको किसने, तो ये अधिकार नहीं है तुम्हारा शरीर छोड़ने का, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर मेरा हो चुका है। और इस शरीर के माध्यम से मुझे कुछ मिशन कार्य करवाना है, ठीक है ना। तो तुम्हारे अधिकार नहीं है कि तुम इस शरीर को छोड़ सको। क्यों? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। As soon as one accepts a bona fide spiritual master as his master, then he has no independence. जैसे ही शिष्य कोई गुरु को स्वीकार कर लेता है, प्रमाणिक गुरु को, तो उस शिष्य का फिर कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाता है। हाँ, वो उसकी जो आज़ादी है वो गुरु के पास आ जाती है। फिर गुरु जैसे बोलते हैं उसको वैसे करना होता है। अदरवाइज ही इज नॉट अ डिसाइपल। वास्तविक रूप में शिष्य गुरु का रिलेशनशिप यही है। शिष्य तब तक ही शिष्य कहलाता है जब तक गुरु जैसा बोलते हैं वैसा करता है। जो खाने को बोलेंगे वही खाएगा। हाँ, जैसे रहने को बोलेंगे वैसे रहेगा। जैसे बात करने को बोलेंगे वैसे बात करेगा। जिस समय पे जो करने को बोलेंगे वही करेगा, तब वो शिष्य कहलाता है। अदरवाइज वो शिष्य नहीं। तो ये वैदिक इंजंक्शन है। पहले के टाइम पे गुरुकुल में गुरु जो ब्रह्मचारी जाते थे गुरुकुल में रहते थे, तो खाने के लिए भी जब तक गुरु जी आवाज नहीं लगाएंगे, एक एक अपने जो शिष्य है बुलाएंगे नहीं कि आ जाओ आप खा लो, तो शिष्य जाएगा नहीं।
ये भी नहीं पूछेगा कि मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दे दो। वो वेट करेगा, जब आवाज लगाया जाएगा मेरा नाम आएगा तब जाके खाओ। ये इतना स्ट्रिक्ट होता था गुरुकुल में। आज के समय में तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन इस हद तक शिष्य मतलब जो शासन को स्वीकार करता है, गुरु के आदेश के अनुसार ही कार्य करता है। तो क्योंकि गुरु स्वीकार करने के बाद शिष्य जो बनता है, फिर उसका जीवन स्वतंत्र नहीं है। वो भगवान गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार कर। तो फिर ऐसे जो शिष्य होते हैं ना, तो भगवान फिर उनको डिक्लेयर करते हैं कि वो शिष्य जो है आत्मसम मान लेते हैं कि वो शिष्य मेरा हो चुका है, और मेरे समान अपने समान पदवी दे देते हैं भगवान। वन हु सरेंडर्स फुली टू अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो उस भक्त को या शिष्य को भगवान अपना मान लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी जब ये डिसाइड कर रहे थे, तो महाप्रभु उनको मना किए कि आप इस प्रकार से सुसाइड नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट योर राइट, आपका अधिकार ही नहीं है, ये शरीर मेरा हो चुका है, आप इसको नहीं ले सकते हो। फिर सनातन गोस्वामी, लेकिन बड़े विनम्र थे, सो वो जगन्नाथ मंदिर में कभी भी नहीं जाते थे, क्योंकि मुस्लिम के यहाँ सेवा करने के कारण उनको बहिष्कृत कर दिया गया था। तो इसलिए वो जगन्नाथ मंदिर के सामने मेन रोड से भी नहीं जाते। वो जो बीच वाला रोड होता था, समुद्र के किनारे वाला रोड, रेत रेत वाला, वहां से जाया करते थे महाप्रभु को मिलने के लिए। तो बहुत गर्मी जब होती थी, तो रेत बहुत गर्म होता था, लेकिन फिर भी वहां से जाते थे, उनके पैर में छाले पड़ जाते थे। हाँ, लेकिन इतने विनम्रता के कारण वो उधर से जाते थे। सो जगदानंद पंडित को वो परमिशन लेते वृंदावन जाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का खूब गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको आज्ञा दिए कि एक साल जगन्नाथपुरी में उनके साथ ही रहें, उसके बाद वृंदावन जाएं। उस आज्ञा का पालन करके एक साल तक वहीं पे रहते हैं फिर जगन्नाथपुरी में। और फिर उसके पश्चात वो वृंदावन जाते हैं, जहाँ पे अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी के साथ मिल करके चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है उसका वो पालन करते हैं। द प्लेस वेयर श्री रूप गोस्वामी and Sanatana Goswami formerly lived has now become a place of pilgrimage. It is generally known as Gupta Vrindavan or Hidden Vrindavan, and is situated about 8 miles south of English Bazaar. There, the following places are still visited: the temple of the Sri Madan Mohan deity, the Keli Kadamba tree under which Sri Chaitanya Mahaprabhu met Sanatana Goswami at night, and Rupa Sagar, a large pond excavated by Sri Rupa Goswami. A society named Ram Keli Samskar Samiti was established in 1924 to repair the temple and renovate the pond. तो राम केली ग्राम, जहाँ पे रूप सनातन गोस्वामी रहा करते थे, जहाँ पे फर्स्ट टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु जब विजिट किए थे, तो अर्धरात्रि में केली कदम्ब वृक्ष के नीचे मुलाकात करते हैं चैतन्य महाप्रभु। सो उस स्थान को आज यह गुप्त वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, और वो एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बन चुका है राम केली, बंगाल में। तो ये है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख ब्रांच है, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी का वर्णन। ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। जो सनातन गोस्वामी के साथ जिन्होंने एक वो सोने का सिक्का बचाया था, उनका नाम क्या था? ईशान ईशान। तो उन्होंने उनकी सेवा के लिए किया था ना, तो उन्हें रिजेक्ट क्यों किया गया? रिजेक्ट नहीं किया गया, उनको बोले कि वो ट्रैवलिंग के लिए फिर उचित नहीं है। मतलब उनके संग में रहने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता नहीं है। इसलिए उनको बोले ठीक है, आप बेटा आप घर जाओ, घर में अच्छे से भजन करो, मेरा पूरा आशीर्वाद। ठीक है, उसको रिजेक्ट करना नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके मेंटेलिटी स्वभाव को देख करके उनको इस प्रकार से आदेश दिया गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए जो थे ब्रह्मचारी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए वो डेली भिक्षा एकत्रित करते थे। और महाप्रभु को कुछ चीजें जरूरत होती थी, तो एक बार क्या किया, उसको जितना एकत्रित किए थे उससे एक्स्ट्रा बचा के रख लिए थे, ताकि अगले दिन या 2 दिन बाद जब काम आएगा तो अगर जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली मिल जाना चाहिए महाप्रभु की सेवा के लिए। नहीं तो भिक्षा मांगने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे तो टाइम लग सकता है, तो इसलिए रख लिए थे। महाप्रभु जब अगले बार जब जरूरत पड़ी तो तुरंत लाके दे दिए। महाप्रभु पूछे "ये कहाँ से आया, इतना जल्दी कैसे मिल गया?" बोले मैं कुछ दिन पहले था तो एक्स्ट्रा था, बचा के रख लिया।
महाप्रभु बोले ठीक है, आप जाओ गृहस्थ बन जाओ। यू आर नॉट क्वालिफाइड टू रिमेन अ ब्रह्मचारी। उनको गृहस्थ बना दिया। हाँ, प्रिंसिपल स्वभाव के अनुसार उनको ऐसे दिया जाता है। तो इसको रिजेक्ट करना नहीं बोलते हैं, बट उनके स्वभाव के अनुसार उनके लिए क्या उचित है, वो गुरु ऐसा मार्गदर्शन देके उनको व्यवस्थित मतलब करते हैं। महाप्रभु ये चाहते थे कि वो मतलब टोटली कृष्णा पर डिपेंड रहे, मतलब खुद से ये सेविंग्स वगैरह ये सब ना यस, करे हाँ। ना। हाँ, वो गृहस्थ के लिए सेविंग करना और वो सब रखना। ब्रह्मचारी सन्यासी जनरली सेविंग नहीं करते हैं। सो ये प्रिंसिपल कुछ होते हैं जिनको ऐसे पालन करना है। तो ऐसे ही। ओके। और सनातन गोस्वामी जो है वो किसका अवतार है प्रभु? हाँ, ये सनातन गोस्वामी, अरे इसमें वर्णन तो आया था, मैं भी भूल गया जस्ट। मंजरी है एक। कौन सी मंजरी है?